प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, उनको बचाने आया हूं, मैं पापियों की सुधि लेने आया हूं। इस कहानी को पहले समझते हैं। यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम था लेवी, वो कर वसूल रहा था। अब प्रभु यीशु वहां से जाते, उस व्यक्ति को देखते और कहते, मेरे पीछे हो लो। यह व्यक्ति अपने चुंगी के टेबल से, जहां वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था, उठकर सीधा प्रभु यीशु के पीछे चला जाता है। वो अपने घर का द्वार खोलता है प्रभु के लिए, अपने दोस्तों को बुलाता है और प्रभु उनके घर में बैठ के सबके साथ खाते हैं। और यही कुछ धर्मशास्त्री और फरीसी देख कर कहते हैं कि ये व्यक्ति पापियों के साथ क्यों खाता है। इस पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं, क्योंकि जो बीमार है उसी को डॉक्टर की जरूरत है, उसी को वैद्य की जरूरत है। आज के वचन को मैं चाहता हूं ध्यान से समझिए। पापियों का आकर्षण प्रभु यीशु के प्रति, जो दुनिया को पसंद नहीं है और किसी को पसंद आए या ना आए, एक वर्ग के लोग हैं जिनका झुकाव, जिनका अट्रैक्शन प्रभु यीशु की तरफ होता है। और ये वो लोग होते हैं जिनको अपने पापों की क्षमा चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिसको उसकी जरूरत है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। यहां कहानी है उस लेवी की जो चुंगी लेता था। चुंगी का मतलब होता है टैक्स लेता था। ये एक यहूदी था जो उस समय इजराइल रोमन साम्राज्य के अधीन था। और रोमन साम्राज्य के अधीन था तो रोमी लोग कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। और जैसे हम लोग अभी कभी पार्किंग लॉट में पार्किंग करते हैं गाड़ी, तो जो पार्किंग में म्युनिसिपल वाला होता है उसके पहले टेंडर निकलते हैं, तो वो टेंडर भरते हैं। तो टेंडर में एक अमाउंट होता है, उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, म्युनिसिपल को देना पड़ता है। उसके ऊपर जो मिला वो उनका है। तो वैसे ही रोमन साम्राज्य का कॉन्ट्रैक्ट थे टैक्स वसूलने वालों को, इतना पोर्शन रोमी साम्राज्य को जाएगा और उसके ऊपर जो भी है वो टैक्स वालों को जाएगा। और यहाँ टैक्स कैसे कि टैक्स का कोई फिक्स रेट भी कई बार नहीं होता था, ये लोगों से जैसे कैसे टैक्स वसूलते थे। तो एक तो यहूदी लोग ऐसे ही नफरत करते थे रोमी लोग से जो उन पर राज्य करते थे, और ऊपर से ये टैक्स कलेक्टर्स, ये चुंगी लेने वाले, इनको वर्स्ट सिनर्स, सबसे गंदे पापियों के रूप में देखा जाता था। जैसे कोई वैश्या, चोर, डकैत और एक टैक्स कलेक्टर में कोई फर्क नहीं था। अगर हम सुसमाचार ठीक से पढ़े तो जहां भी टैक्स कलेक्टर के रेफरेंस है, उनकी श्रेणी सबसे घटिया श्रेणी के पापियों में की जाती थी। आज मैं चाहता हूं कि इस कहानी को हम ठीक से समझे कि प्रभु यीशु का हस्तक्षेप किसी जीवन में क्या होता है और कैसे वर्ग के लोग होते हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है। ये आदमी पापियों के साथ क्यों खाता, लेकिन किसी को क्या मालूम, पापी ही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु खुद बोले कि मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया, मैं पापियों को बचाने आया हूं। मतलब प्रभु यीशु की उपस्थिति ही दवाई का काम करती है। प्रभु यीशु रूह को ठीक कर देते हैं, प्रभु यीशु आत्मा को ठीक कर देते हैं। प्रभु यीशु आए इसलिए जो अपनी असली बीमारी जानते हैं उनके जीवन को ठीक किया जा सके। अब यहाँ यीशु से नफरत की जा रही है, क्यों? क्योंकि वो पापियों के साथ बैठकर खा रहा है। यीशु से ना केवल नफरत की गई, यीशु को रिजेक्ट किया गया, यीशु को धिक्कार दिया गया। और इन धर्मी लोगों ने, धर्मशास्त्रियों ने यीशु को मार भी दिया। क्यों? उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जीसस अभी इतने पवित्र नहीं है, क्योंकि ये आदमी अगर इतना पवित्र है तो ये पापियों के साथ क्यों खा रहा है। कोई आज अगर इस मैसेज को सुन रहा है तो समझ जाओ, हम पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन हम यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो यीशु के सामने आ सकता है। और पापी अट्रैक्टेड होता है प्रभु यीशु की तरफ। यहाँ प्रभु यीशु से नफरत की जा रही है, क्यों? ये उन धर्मशास्त्रियों के स्टैंडर्ड के हिसाब से उतने पवित्र नहीं है। यीशु न्याय जज नहीं कर रहे, यीशु पापी से घृणा नहीं कर रहे, यीशु पापी को धिक्कार नहीं रहे, यीशु अपने आप को पापी से अलग नहीं कर रहे, उल्टा यीशु पापी के साथ बैठकर खा रहे हैं। ये कैसा व्यक्ति है जो अपने आप को प्रभु कहता है, परमेश्वर का बेटा कहता है,
अगर ये इतना पवित्र है तो इसको तो धर्मी लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये एक पापी के घर में चुंगी लेने वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा है। और इस बात पे बहुत लोगों को आपत्ति है, और यही गॉस्पल है। मैं चाहता हूं हम लोग इस गॉस्पल को बार बार अपने लाइफ में रिवाइज करें। यही प्रभु यीशु का गॉस्पल है जो दुनिया के सारे धर्मों से अलग है, कि प्रभु यीशु पापियों पर अनुग्रह करते हैं और परमेश्वर अपना नया जीवन, उद्धार एक गिफ्ट की तरह लोगों को देता है। कोई उसको कमा नहीं सकता। जिसको मालूम है कि वो डिजर्व नहीं करता, उसी के जीवन में परमेश्वर की भेंट बहुत आसानी से कबूल होती है। आमीन। देखिए, कभी भी आपको चोर डकैत तंग नहीं करते। जब आप विश्वास में आते हैं, आपको वो लोग तंग करते हैं जिनके कपड़े एक विशेष रंग के होते हैं, या जो अपने आप को बहुत धर्मी बोलते हैं। क्यों? ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रुथ लोगों के माइंड में एंटर करना बहुत मुश्किल है कि कैसे एक सिनर को, एक पापी को सैल्वेशन मिल सकती है। अगर जगत में कोई परमेश्वर है, उसका झुकाव पापियों की तरफ क्यों है, उनके तरफ क्यों नहीं है जो अच्छा जीवन जी रहे हैं या जिनको लगता है कि वो धर्मी है। प्रभु यीशु ने पापियों से नफरत नहीं की। प्रभु यीशु उनको धिक्कार नहीं रहे। प्रभु यीशु उनको नकार नहीं रहे। प्रभु यीशु उनको नीची नजरों से नहीं देख रहे। प्रभु यीशु ये नहीं बोले देखो मैं कितना पवित्र हूं और तुम मुझसे कितना दूर हो। प्रभु यीशु उनके घर में बैठ के उनके साथ खा रहे हैं, और अभी फरीसियों को तकलीफ है, ये आदमी, तुम्हारा गुरु, यह व्यक्ति पापियों के साथ क्यों बैठ के खा रहा है? क्यों? क्योंकि पापी अट्रैक्टेड होते प्रभु यीशु से। देखो, इस दुनिया में दो प्रकार के पापी हैं। मैं साहब बोलेंगे दो प्रकार के पापी। एक तो वो पापी है जो पापी हैं और जानते नहीं कि वो पापी है। ये अपना जीवन बिता देते हैं परमेश्वर के नजरों में अच्छा बनने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए। ये अपनी लाइफ बिताते हैं कि इनको धार्मिक काम करना है, इनको अच्छा बनना है, और इनको अपने अच्छेपन पर बहुत घमंड। देखो, जिस व्यक्ति को अपनी अच्छाई पर घमंड है, उस व्यक्ति का उद्धार पाना बहुत कठिन होता है। हमें कलीसिया में भी देखेंगे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने अच्छे कामों पर घमंड है, उस व्यक्ति के दिमाग में सुसमाचार जाना बहुत कठिन हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि उसके कोई भी ऐसे काम नहीं है जो परमेश्वर का ध्यान और प्रेम उसकी ओर केंद्रित कर सके, या जिसके कारण वो सुसमाचार या परमेश्वर के उद्धार को किसी भी रूप से अपने रूप में जीवन में जीत सके। और अगर कोई इतना अच्छा है, इतना धर्मी है, जिसके अच्छे कामों से उसको उद्धार मिल सकता है, तो प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना व्यर्थ है। तो हम लोग भी कई बार लोगों को देख के बोलते हैं ना, वो तो अच्छा है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। आदमी जितना भी अच्छा हो, उसको उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। फ्रेंड ऑफ सिनर, ये आदमी पापियों का दोस्त, और ये अपने आप में एक स्कैंडल है। ये अपने आप में धिक्कार के साथ, या उनके दुश्मनों का ये गुस्सा है कि ये आदमी पापियों का दोस्त। आज सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति है जिसको अनुग्रह चाहिए, तो प्रभु यीशु पापियों का दोस्त है। उसके नाम के टाइटल्स में एक टाइटल्स है, इज फ्रेंड ऑफ सिनर्स। वो पापियों का दोस्त है। उस समय जब उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ, तो कई बार ये एक स्कॉन के रूप में, एक हेट के रूप में, या एक जब हम किसी के ऊपर कमेंट्स शेयर करते हैं ना, कमेंट्स देते हैं, अपने टिप्पणी देते हैं, तो ये अपनी टिप्पणी है कि ये आदमी पापियों का दोस्त है, पर ये आदमी पापियों का स्वागत करता है। और हम लोग भी कई बार गॉस्पेल भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर सिनर्स सेव्ड बाय ग्रेस। हम वो पापी हैं जिनको केवल परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिला। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते जो हम इसको कमा सकते। और यही फंडामेंटल डिफरेंस है प्रभु यीशु के सुसमाचार में और दुनिया के सारे धर्मों में। जब कोई व्यक्ति उस उद्धार को कमाने की कोशिश करता है, वो ऑलरेडी गलत रास्ते जा चुका है। उसने सच्चा रास्ता, उससे वो भटक गया है। यहां भी जितने लोग हैं, सुन लो, तुम अगर प्रतिदिन जियोगे परमेश्वर को प्रसन्न करके अपने अच्छे कामों से, तुम बहुत थक जाओगे, क्योंकि तुम जितना प्रसन्न करना चाहोगे, तुम उतना ही अपने अंदर गड़बड़ियां, अपने अंदर पाप देखोगे। तुम उतना ही देखोगे, मैं जितना अच्छा करना चाहता हूं, मैं उतना ही फेल हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर अभी उस बात पे है कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूं उसके प्रेम जीतने के लिए, पर तुमने अपने जीवन का आधार अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं बनाया, कि ये उसका प्रेम है जिसके कारण मैं धुलकर साफ हुआ हूं। आमीन। अगर मैं उसके प्रेम में बढ़ूं और अपने लाइफ का फोकस जीसस का लव रखूं, परमेश्वर का प्रेम रखूं, तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली उसके लव से ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। फ्रस्ट्रेशंस और फेलियर उस व्यक्ति का पोर्शन है जो प्रतिदिन
अच्छे काम करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। और बहुत से बार बिलीवर्स भूल जाते हैं कि तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी और आश्वासन तब है जब तुम इस सुसमाचार को पकड़ के रखो और याद रखो कि वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए नहीं कि तुम धर्मी हो, वो तुम्हारा दोस्त है क्योंकि तुम पापी हो और उसके अनुग्रह से तुमको उद्धार मिला है। और तुमको सताने वाले ज्यादातर धर्मी लोग हैं। कोई चोर डकैत वैश्या तुमको नहीं सताएगा, कोई गंदा आदमी तुमको नहीं सताएगा। वो लोग तुमको परसिक्यूट करेंगे जो अपनी नजर में बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के दिमाग में गॉस्पेल जाएगा ही नहीं कि कैसे तुम जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को उद्धार मिल सकता है। और हम लोग आनंद के साथ बोल सकते हैं ये गॉड का गिफ्ट है, हमने कमाया नहीं है। तुम्हारे अगल बगल जो धर्मी है वो क्या करेंगे? तुम्हारे एक कमजोरी को पकड़ के तुमको बार बार याद दिलाएंगे। तुम किस रूप में अपने आप को विश्वासी बोलते हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम उसको बोलो लायक नहीं, नालायक हूं मैं इसके लायक नहीं। मैं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। देखो कई बार हमको जब सताया जाता है, ओके, कई बार हमको सताया जाता है, हमको उल्टा सीधा बोला जाता है, गलत आरोप लगाए जाते हैं, हमको ये याद दिलाया जाता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, हमारी गलतियां निकाली जाती है। ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना मान प्रभु यीशु पे रखा। ये रिमाइंडर है, याद रखो तुम ग्रेस से सेव्ड हुए हो। क्योंकि जब हमारे ऊपर भी ये आरोप लगते हैं, हम एक बार चिंतित हो जाते हैं। हमको लगता है सही में हम तो जितना भला सोच रहे उतना भला हम कर नहीं पा रहे, जितना अच्छा हम चाह रहे उतना अच्छा तो हम जी नहीं पा रहे। आई मीन अगर कोई सही में प्रभु से प्यार करता है तो उसकी एस्पिरेशन होगी एवरी डे वो प्रभु को खुश करे। आई मीन अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी को चाहते हैं तो हम उसको खुश करना चाहेंगे। सब एग्री करते हैं? और हम भी चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचे, हालांकि हम पहुंचाते हैं। हम कोई भी ऐसा काम ना करे कि प्रभु यीशु के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़े या प्रभु यीशु को हमारे कारण शर्मिंदा होना पड़े। बट एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, हम गलतियां करते हैं, और जब हमारी गलतियों को पकड़कर अगल बगल वाले हमको याद दिलाते हैं देखो तुम इस उद्धार के लायक नहीं हो, थैंक गॉड फॉर दोज पीपल। ये कितना अच्छा रिमाइंडर है कि हमको अनुग्रह से उद्धार मिला है। आमीन। क्योंकि हमारा फर्स्ट डिफेंस रहता नहीं हम इस गलती को ठीक कर देंगे। तुम जितनी गलतियां ठीक कर लो तुम फिर भी सेव्ड बाय ग्रेस हो। तुम जितना अपने आप को बेहतर कर लो, तुम जितने इल्जामों का जवाब अपने अच्छे कामों से दे दो, यू आर स्टिल सेव्ड बाय ग्रेस। तुम एक पापी हो जिसको ग्रहण किया गया। आमीन। और मेरे प्यार का कारण यह है कि उसने पहले मेरे से प्रेम किया, उसने मुझे पहले जज नहीं किया, अपने प्रेम में रिसीव किया। और अब ये रीजन है हम चाहते कि मेरा रूप परमेश्वर के पुत्र के रूप में ढल जाए। आमीन। मेरा जीवन उसके पुत्र के रूप में ढल जाए। हम कभी भी गलत गॉस्पल में फंस जाते अगर, तो गलत पूरा गॉस्पल झूठा गॉस्पल परफॉर्मेंस बेस्ड गॉस्पल है जिसमें और दुनिया के किसी धर्म में कोई फर्क नहीं है। ये सारे परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क्स है, लोगों के, इंसानों के काम है। और एक फंडामेंटल डिफरेंस जो ये फेथ दुनिया के सारे फेथ से अलग है, ये गॉस्पल है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का। ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर, कि परमेश्वर का पुत्र जब संसार में इंसान का रूप धारण करके आया तो उसको एक टाइटल मिला, वो था ये व्यक्ति पापियों का दोस्त है। आमीन। और आज यहाँ इतनी सारी लाइव्स है जहां हम अपने डार्क डिबेस्ड माइंड में थे, हमारा मन अंधकार में था, हम अपने पाप में पड़े हुए थे और हमारी लाइफ बदली। क्यों? क्योंकि पहले उसका न्याय नहीं आया परंतु उसकी कृपा हमारे जीवन में दिखी। उस कारण से हमारा मन भी परिवर्तित हो गया। कहीं ना कहीं उस लेवी की तरह हमने भी आवाज सुनी, मेरे पीछे चल लो। आई मीन बाय द वे जीसस कभी किसी को नहीं बोले मेरा फैन बन जाओ। कि जो लोग आते हैं सालों साल सर्विस अटेंड करेंगे, बोलेंगे हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, बट जो बेसिक ओबीडियंस है वो अपनी लाइफ में नहीं दिखाएंगे। ऐसे लोग से एटलीस्ट एज अ चर्च हम लोग को इंप्रेस नहीं होना चाहिए। हम लोग बोला रिमोस्ट भाई देखो वो तो लेकिन फिर भी चर्च आता नहीं, लेकिन वो आज्ञा नहीं पालन करना चाहता। बहुत से लोग सालों साल चर्च में बैठ जाएंगे, मैंने देखा इवन स्कूल ऑफ फेथ की क्लासेस कर ली है लेकिन बैप्टिज्म भी नहीं लिया, प्रभु की चीजों के प्रति खरे नहीं उतरे। यहां लेवी को भले ही परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिला, उसने अपने आप को नहीं बुलाया, प्रभु यीशु ने उसको बुलाया। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसको बुलाया वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे चल देता है। वो अपना पुराना लाइफस्टाइल, अपना पुराना काम छोड़ के, वो उस टेबल को छोड़ के एक नई टेबल में बैठ जाता है। उसकी पुरानी टेबल थी
वो टेबल जहां पाप के पैसे कमाए जा रहे थे, वो टेबल जहां धिक्कार का जीवन था, जहां लोग उसको गंदे पापी की तरह देखते थे, उस टेबल से उठता है, अपने घर में एक टेबल सजाता है, उस वहां दावत अपने घर में रखता है, प्रभु यीशु को बुलाता है, उसकी टेबल चेंज हो गई। आज जब प्रभु की मेज में कोई खाएगा, याद रखना, हम भी पहले गलत टेबल में बैठे थे, आज हमारी टेबल चेंज हो गई है। हम प्रभु यीशु के साथ उसकी मेज में खाते हैं, हम उसके जीवन से जीवन लेते हैं, हमारी टेबल बदल गई। लेवी बचाया गया उद्धार से, अनुग्रह से, लेकिन उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अगर लेवी पतरस की तरह मछुआरा होता तो मछुआरा होना अपने आप में कोई पाप नहीं है। लेवी के लिए सब छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चलना पतरस और बाकी सारे चेलों से ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि जब ये प्रभु यीशु के मरने के बाद ये सारे लोग मछली पकड़ने चले गए, लेवी कभी अपनी चुंगी की टेबल में वापस नहीं गया। वो वहां से उठा, उसने अपना पुराना लाइफस्टाइल, पुराना जीने का तरीका वहीं छोड़ दिया, उसने अपने पुराने काम वहां छोड़ दिए, वो उस टेबल से उठ गया और उसने जिस मुक्तिदाता, जिस उद्धारकर्ता की आवाज सुनी, वो उसके पीछे उठ के चला गया। सैल्वेशन शुरू से लेकर एंड तक गॉड का काम है। प्रभु यीशु ने इसको बुलाया, इसने अपने आप को नहीं बुलाया। अगर आज कोई है, तुम प्रभु की आवाज सुन रहे हो, तुम भी उस टेबल से उठ के एक नई टेबल में बैठ सकते हो, प्रभु की मेज। तुम भी प्रभु की मेज में बैठ सकते हो, तुम भी उसके घराने का हिस्सा बन सकते हो। परमेश्वर अधर्मियों को, पापियों को ग्रहण करता है और धर्मियों को रिजेक्ट कर देता है। ये गॉस्पल है। तुम किसी को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाओ और बोलो प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा, बोलो किस लिए मरा, हम तो अच्छे आदमी, बोलो सुन लो, प्रभु यीशु पापियों को ग्रहण करते हैं और धर्मियों को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? वो धर्मियों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु अपने आप में एक दवाई है, लेकिन मरता हुआ आदमी को अगर ये नहीं लगे कि वो बीमार है, वो दवाई कहां खाएगा? उसको दवाई की क्यों जरूरत है? उसको उद्धार की क्यों जरूरत है? यदि किसी को ये नहीं लगे कि वो खोया, उसको उद्धार की क्यों जरूरत है? यदि किसी को ये फिक्र नहीं हो कि उसके प्राण उसके पापों के कारण परमेश्वर से हमेशा के लिए कट जाएंगे, तो उसको किसी बचाने वाले की जरूरत क्यों है? उसको फिर किसी बचाने वाले की जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता है। और जितने लोग आत्मा जीतना चाहते हैं, याद रखिए, हम लोगों को बेहतर नहीं, हम लोगों को नया बनाना चाहते हैं। हमारी सारी मेहनत ये है कि एक पापी प्रभु यीशु के पास चला जाए। हम सबके घरों में, परिवारों में, दोस्तों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ना केवल अपने अच्छाई पे घमंड करते हैं, पर हमको धिक्कारते हैं। जिनको ना केवल घमंड है अपनी अच्छाई पे, परंतु वो तुमको रोज नीचा दिखाएंगे, टू रिमाइंड यू तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो ये रिमाइंडर का। सही में परमेश्वर दुष्टों को भी इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को स्थिर करने के लिए। कितना भटका हुआ परमेश्वर का वो बच्चा जो इन बातों को सुन के परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ जीत के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन मैन का जजमेंट गॉड का जजमेंट नहीं है। वचन कहता है अगर परमेश्वर तुमको धर्मी ठहराता है तो तुम पर आरोप कौन लगा सकता है? अगर परमेश्वर किसी को जांच के देख के बोल सकते हैं तुम क्लीन हो, तो उसको अनक्लीन कौन बोल सकता है? अगर प्रभु यीशु तुमको अपनी मेज में बिठा सकते हैं तो दुनिया तुमको जब दिखा रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराए तो कौन है तो मुझ पर आरोप लगाएगा? तुम बोलो गांव पूरा आरोप लगाता है कौन है मतलब कि हम पे सब आरोप लगा रहे, बट उनकी आरोप की कोई वैलिडिटी नहीं है गॉड के सामने। उनका आरोप गॉड के थ्रोन के सामने स्टैंड नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद देखा है। अब बोले ये क्लीन है, बोले लेकिन हम तो पापी है, बोले हम तुमको क्लीन घोषित कर रहे हैं। आमीन। एंड देन एवरी डे एज बिलीवर्स हम जब चाहते हैं कि हम अच्छा चाहिए, देखिए मैं बोलता हूँ कि रोज प्रार्थना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम प्रार्थना नहीं कि हम तो नरक जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम 3 घंटे प्रार्थना कर लिए तो परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रसन्न है। इसका मतलब नहीं कि आज अगर चर्च मिस हो गया, पास्टर तुमसे गुस्सा हो सकता है। लेकिन जब हम सब कुछ करने के बाद ये देखते हैं कि हम स्टिल लैक कर रहे हैं, राइट, फिर तुम ऑनलाइन को यूट्यूब में मैसेज, तुम बेहतर बन सकते हो, ये जीवन तुम्हारे लिए हम बेहतर बनेंगे, तुम में वो बात है। तुम शीशा देख के क्या बोलोगे? मुझ में वो बात है। और फिर क्या होगा? तुम बेहतर बेहतर बेहतर, तुम वहां से उल्टा सीधा सुन रहे हो। और क्या होता ना, ये गिल्ट कास्टिंग है। देखो एज बिलीवर्स हमको अपना न्याय प्रतिदिन खुद करना है। हम किसी को यह अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि जब हम अपना न्याय ठीक से करेंगे तो हम प्रभु के सामने फिर हमारा न्याय नहीं होगा उस बातों के लिए। किसी और को ये हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारा न्याय करे। जब कोई हमको दिन रात उल्टा सीधा बोलेगा, सताएगा, हम पे आरोप लगाएगा, तो एक बार गिल्ट आता है कि नहीं आता है? आता है, राइट। शायद हम सही में अनडिजर्विंग है। आई मीन इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा
एक नंबर तुम बोलोगे हम इसके लायक नहीं है, दूसरा नंबर बोलोगे हम पापी हैं, तीसरा नंबर बोलोगे हम अनक्लीन है। यही तीनों तो रिक्वायरमेंट है तुम्हारे प्रभु यीशु के टेबल में बैठने के लिए। पापी, अनक्लीन, अनडिजर्विंग। फिर तुम हार मान जाओगे, थक जाओगे कोशिश करके। ये भी रिक्वायरमेंट है कि तुम अब थक गए, तुमको मालूम है तुम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जिससे तुम परमेश्वर को प्रसन्न करो। तब तुम आनंद मनाओगे प्रभु यीशु के सुसमाचार में। आमेन। ये कितना गुड न्यूज है मेरे सोल के लिए, ये कितना कंफर्ट है मेरे लिए। आमीन। कि फाइनली एज बिलीवर हम इस ट्रुथ को ग्रैस्प कर लिए कि हमको डेली उस परफॉर्मेंस के प्रेशर में नहीं जीना है, हम गॉड के लव में रिजॉयस कर सकते हैं। क्या तुम जीवन से परेशान हो? क्या जीवन में संकट भरे हुए हैं? क्या सताने वाले तुम पे आरोप लगाते हैं? क्या तुम सब जगह से घिरे हुए हो? क्या तुम उतनी प्रार्थना नहीं कर पा रहे जितना तुमको करना है? क्या तुम पूरी कोशिश के बावजूद उतनी बाइबल नहीं पढ़ पा रहे जितना तुम्हारा पड़ोसी अपनी धार्मिक किताब पढ़ रहा है? लेकिन तुम आनंद के साथ परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हो, जान के कि मेरी क्रिश्चियन लाइफ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये गॉड का ग्रेस है। और जिन लोगों को ग्रेस की समझ है वो अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने सेलिब्रेट करते हैं, उसके प्रेम को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस। हम तो चाहते अच्छा जीना, हम तो चाहते भले काम करना, हम तो चाहते हैं हमारा जीवन फलदायक हो, हम चाहते दूसरों के लिए आशीष बनना, हम चाहते परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना। पर एट द सेम टाइम हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हम जितना भी चाले, एक, हम हमेशा जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, और दूसरा कि वैसे हमको पहुंचना भी नहीं है। हमको ये याद रखना है कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं, उसकी ग्रेस। तो आप बोलोगे भाई आप इस एक बात को पिछले 6 महीने में हमको 50 तरीकों से बता चुके। तो जब तुम आज प्रभु की मेज में शामिल होगे, वो रिमाइंडर है। प्रभु बोलते हैं मेरी याद में ये किया करो, तुम जब मिलते हो ये रिमाइंडर है, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस। किसी का बदन टूटा तुम्हारे लिए, किसी का खून बहा है तुम्हारे लिए। और शैतान बहुत अच्छे से जानता है किसी व्यक्ति को अगर परमेश्वर से दूर नहीं लिया जा सकता तो उसको भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको ग्रेस से दूर ले जाओ, उसको ग्रेस से दूर ले जाओ, ताकि वो अब अपनी क्रिश्चियन लाइफ परफॉर्मेंस के अनुसार जिए। वो अपने रिश्ते को, वो अपने एक्सेप्टेंस को परमेश्वर के सामने कैसे देखे, उसके अच्छे जीवन के अनुसार। मैं बता दूं, ऐसे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग विचक्राफ्ट के स्पिरिट के अंडर में। क्यों? ये भरमा दिए गए, ये जैसे चालू किए थे वैसे खत्म नहीं किए। ये ट्रुथ लाइफ का एंकर है। एंकर क्या होता है? एक जहाज को, बड़े भारी 1000 टनों के जहाज को भी रोकने के लिए ना पानी में एक एंकर डाला जाता है नीचे। ये हम लोग की लाइफ का एंकर है। हर एक लाइफ उस गॉस्पल के ट्रुथ में एंकर्ड होनी चाहिए। हम सीख रहे, हम अध्ययन कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे, हम कोर्स कर रहे, हम सब, जब तुम सब कुछ कर लो ना, उसके बाद भी तुम एक पापी हो जिसको अनुग्रह से उद्धार मिला है। जब तुम राष्ट्रों में जाके सेवा कर लो, सुसमाचार सुना लो, तब भी याद रखना तुमको अनुग्रह से उद्धार मिला है, तुम कभी भी इसके लायक नहीं थे। और आज सुनो, एक घर से अगर 5 लोग भी चर्च जाते हैं तो जरूरी नहीं वो 5 लोग नया जीवन पाए हुए हो। एग्री करते हैं? उनमें से 1-2 ऐसे जरूर निकल जाएंगे जो हमेशा उसको कमाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अपनी अच्छाई पे भरोसा है वही उसका सबसे बड़ा गढ़ बन जाता है। तो 2 प्रकार के पापी, मैं सब बोलो 2 प्रकार के। एक जो पापी है और वो जानता है कि वो पापी है, और एक जो पापी है और वो नहीं जानता कि वो पापी है। जो पापी और नहीं जानता, उसका रूट क्या रहेगा? परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, उसको गॉस्पल कभी समझ ही नहीं आएगा, उसको ग्रेस कभी समझ नहीं आएगी, उसको वो सैल्वेशन से हमेशा दूर रहेगा, भले वो चर्च आ जाए। और वही व्यक्ति तुमको ज्यादा सताएगा, तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो जो भी डिवोशन करता है उसमें वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुमसे जो भी कर रहा है ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसका मापदंड यही रहेगा कि देखो तुम इसके लायक नहीं हो। और वहीं जो व्यक्ति पापी है और वो जानता है कि वो पापी है, वो जानता है वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसके लिए ये सबसे गुड न्यूज है लाइफ की। आमेन। इनफैक्ट बेस्ट न्यूज है। जीसस क्राइस्ट केम टू सेव सिनर्स। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम ये नहीं सीख रहे कि खाली प्रभु यीशु पापियों को ग्रहण करते हैं, हम ये सीख रहे प्रभु यीशु पापियों को ग्रहण करते हैं और धर्मियों को रिजेक्ट करते हैं। सिर्फ वो
एक सिनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो धर्मी को रिजेक्ट कर रहे, तुम्हारे लिए आया नहीं है। तो ये प्रभु यीशु की दोस्ती पापियों के साथ एक स्कैंडल है। चर्च भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो एक्स पापी है। हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य है। हम सबका एक अतीत है, हम जानते, राइट। हम कह सकते हैं, सब यहां खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने आया, जिसका सरदार मैं हूं, जिसमें मुख्य मैं हूं। तो हम सबसे बड़े पापी हैं। अगर किसी को अपने ही पाप मालूम है और उसको मालूम है कैसे धो के उसको साफ किया, उसको मालूम भाई अगर प्रभु मेरे जैसे इंसान को साफ किए, तो हम तो अपने पाप से सबसे ज्यादा वाकिफ है। हम तो अपने मैले मन को सबसे अच्छे से जानते हैं। एंड आई एम अ प्रूफ, मैं एक लिविंग टेस्टिमनी हूं कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। आमेन। ये रिमाइंडर हम सबको लाइफ लॉन्ग चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जैसे आज समझा रहा हूं, अगर तुमको शैतान पाप में ऐसे नहीं ढकेल सकता, तो तुमको परफॉर्मेंस में जरूर ढकेल सकता है। कि जिस गिफ्ट को तुमने ग्रहण किया है, अब उसको तुम एक नई लाइफ जी रहे हो, जहां एवरीडे उसको अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। एक धर्मी यहूदी के लिए वो सोच भी नहीं सकते, मतलब अगर ऐसा व्यक्ति अगर उनको छू भी देता तो वो अशुद्ध हो जाते, उनके घर में चला जाता तो वो अनक्लीन है। और प्रभु यीशु उसके साथ बैठकर खा रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज। जब जीवन बदल जाता है, हमारे तरीके बदल जाते हैं, हम पहले ऐसा जीवन जब नहीं जीते, अब हम बदल गए हैं, तो हम भूल जाते हैं हम पहले क्या थे। होता ना, हम भूल जाते, राइट। हम पहले कैसे जीते थे, हमारी जीवन शैली पहले कैसी थी। और फिर कई बार जब हम भूल जाते हैं तो कई लोगों के लाइफ का ट्रैक बदल जाता है। आज मन में ठान लो कि ये गॉस्पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। आमेन। मैंने जब सब कर लिया, मैंने सारी सेवा कर ली, सारी आराधना कर ली, सारी प्रार्थना कर ली, मैं उसके राज्य में उसके अनुग्रह से प्रवेश कर जाऊंगा। मतलब एज अ बिलीवर, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मेरा बेसिस नहीं है। इसके बावजूद मेरे को प्रतिदिन याद रखना है कि मेरा नया जीवन, मेरा उद्धार उसकी गिफ्ट है। तो अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड जिएंगे तो क्या होगा? हम एक्चुअल में ग्रेस में ग्रो नहीं करेंगे, ना हम उन कामों में ग्रो करेंगे जो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर निकलते हैं। ये ट्रैप है जिसमें बहुत से बिलीवर फंस जाते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु पापियों को ग्रहण करते हैं और धर्मियों को ठुकरा देते हैं, धर्मियों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या तुम्हारा अतीत है? आज यहाँ कोई बैठा है, तुम प्रभु यीशु को नहीं जानते, तुम एक अलग टेबल पे बैठे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा कोई अतीत है? सबके अतीत होते हैं। आज तुम्हारा अतीत तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम प्रभु की आवाज सुनोगे, तुम उस अतीत से निकल के उस टेबल से उठ के तुम भी एक नए टेबल में बैठ सकते हो। क्यों? वो तुमको ग्रहण करेगा, तुम उसके दोस्त कहलाओगे। हम लोग इस प्रिविलेज को समझते हैं कि हम प्रभु यीशु के दोस्त हैं। क्यों? प्रभु यीशु ने हमको एक्सेप्ट किया है। एक यहूदी के लिए एक चुंगी लेने वाले के साथ खाना सोच के भी बाहर की बात थी, खासकर एक फरीसी या धर्मशास्त्री के लिए। कोई किसी चुंगी लेने वाले के साथ बैठकर खाए, ये उसकी समझ से भी बाहर था। ये प्रभु यीशु जो एक यहूदी है, जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोलता है, जो चिन्ह चमत्कार करता है, जो लोगों को चंगा करता है, बट वो जानता है लोगों की असली जरूरत क्या है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे धर्मी लोग से पहले वैश्या, चोर और डकैत और चुंगी लेने वाले प्रवेश करते हैं। जिस व्यक्ति को अपने पापों का एहसास है, जिसको मालूम है कि वो परमेश्वर से कटा हुआ है, वो इस प्राइस को कभी पे नहीं कर सकता, उसके लिए तो एक गुड न्यूज है। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आप आत्मा नहीं जीत सकते, आप सुसमाचार सुना सकते हो। पवित्र आत्मा का काम है लोगों के मन में दोष लाना। सबसे क्लियर मार्क क्या है किसी व्यक्ति के सैल्वेशन का? क्लियर अंडरस्टैंडिंग एट वन हैंड कि हम एक पापी हैं परमेश्वर से कटे हुए, और दूसरी जगह प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है जो क्रूस से मेरे लिए बड़ा। ये अंडरस्टैंडिंग आप नहीं डाल सकते, आप समझा सकते हैं। आप और हम ये गॉस्पल क्लैरिटी के साथ प्रीच कर सकते हैं, पर ये परमेश्वर का आत्मा का काम है उस सत्य को प्रकट करना। ये लोगों का काम है कि अगर वो उस आवाज को सुनते मेरे पीछे हो लो, तो ये पीछे सुन के बैठा नहीं रहा। हाँ प्रभु मारे, आप जाइए, हमारे प्रभु आई एम सीरियस, आई लव यू। ये अपनी टेबल, अपना पुराना जीवन, अपने पुराने जीने का तरीका, अपना पुराना काम छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चला जाता है। और जो स्वर्ग की फाउंडेशन, जो उस नए स्वर्ग की फाउंडेशन जो है, उसकी फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन मत्ती के नाम की है।
ये व्यक्ति उठ के चला जाता है, उसके पीछे चलता है और वो दोबारा कभी भी उस काम में वापस नहीं जाता, दोबारा कभी चुंगी लेने नहीं जाता। जब जाता है तो सबसे पहला आनंद का विषय क्या है कि अब ये चाहता है कि प्रभु इसके घर में आए। तो अपने दोस्तों को बुलाता है। इसके दोस्त कौन है? कोई फरीसी धर्मशास्त्री इसके दोस्त है? इसके दोस्त भी इसी की तरह चुंगी लेने वाले हैं। इसके दोस्त भी इसी की तरह चुंगी, और ये चाहता है कि इसके दोस्त भी उस प्रभु को जाने। ये अपना घर खोलता है, प्रभु को दावत में बुलाता है, दूसरे पापियों को बुलाता है। और पापी का मतलब क्या है? धर्मी के लिए पापी का मतलब जो वो काम नहीं करते जो वो करते हैं। धर्मी के लिए, एक फरीसी के लिए पापी का मतलब क्या है? कि जो नियमों का पालन नहीं कर रहा जिनका वो कर रहे हैं। तो अगर तुमको उस डेफिनेशन से पवित्र बनना है तो तुमको सारे नियमों का पालन करना होगा। पर जो डेफिनेशन से परमेश्वर किसी को पवित्र करते हैं, वो डेफिनेशन क्या है? कि तुम साबुन से रगड़ोगे फिर भी तुम्हारे मैल साफ नहीं होगी, मतलब तुम्हारे पाप साफ नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु का लहू तुम्हें धोकर साफ कर सकता है। प्रभु यीशु की आवाज, क्योंकि अब 3 गॉस्पल में स्टोरीज है, तीनों गॉस्पल में प्रभु यीशु ने सिर्फ इतना कहा है उसको, मेरे पीछे हो लो। यहाँ बाइबल में लिखा भी नहीं कि पहले वो मिले, कोई इंटरेक्शन था। हो सकता है मत्ती ने उनके बारे में सुना हो, पर परमेश्वर, प्रभु यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर है, उस व्यक्ति के दिल की अवस्था जानते हैं, उसकी लॉन्गिंग या वो किस अवस्था में जी रहा वो जानते हैं। प्रभु यीशु उसको बुलाते हैं, मेरे पीछे हो लो, और वो व्यक्ति उस टेबल को छोड़ के उठ के चला जाता है। उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट, मैं सब बोलो इमीडिएट, तुरंत। वचन कहता है यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो, अपने हृदय को कठोर मत करो। कई लोग हैं गॉस्पेल सुनते हैं, वो अपने हाथ उठाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चर्च में ऑल्टर पे आते हैं, वो रोते हैं, बट उनका रिस्पॉन्स कभी भी इमीडिएट नहीं रहता। इसने प्रभु यीशु की आवाज सुनी, उसका मार्ग क्या था? इसके ओबीडियंस का रिस्पॉन्स इमीडिएट था। आमेन। वचन कहता तुरंत। मैं चाहता हूं हम लोग इस चमत्कार को समझे, बिकॉज हमने देखा कि प्रभु ने रोगियों को ठीक किया। पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु ने एक लकवे मारे रोगी को ठीक किया। अब ये बॉर्डर पे बैठा था, मतलब 2 प्रोविंस के बॉर्डर में। तो अब जहां ये बैठा है, ये चुंगी ले रहा है, प्रभु यीशु वहां से जाते इस व्यक्ति की आंखों में देख के जरूर बोले होंगे मेरे पीछे हो लो। और ये व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चला जाता है। इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट है। अगर हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, क्या हमारा रिस्पॉन्स इमीडिएट है? वचन कहता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनते हो, अपने हृदय को कठोर मत करो। कई लोग आज्ञा पालन को पोस्टपोन करते रहते हैं, वो सही जो जानते हैं करना। वचन कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है और तुम नहीं करते हो तो तुम पाप करते हो। तो कई लोग कन्विक्टेड हो जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको दोष लगा लेता है, उनको मालूम होता है कि उनको रिस्पॉन्ड करना है, बट मे बी वर्ल्ड के प्रेशर से, दुनिया क्या सोचेगी, ये अप्रोप्रिएट अभी नहीं है, हम सही समय पे ऐसे करेंगे, अपनी ओबीडियंस को पोस्टपोन कर देते हैं। मत्ती के केस में ऐसा नहीं था। मत्ती के केस में वो वहां से उठता है और परमेश्वर के नगर में जो अब एक फाउंडेशन है, उसमें मत्ती का नाम है कि आदमी 1 मिनट में अमीरी से गरीबी में आ जाता है। कैसे? 1 मिनट में। हम बिजनेस कर रहे हैं और हम पैसों की चोरी कर रहे हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम वचन सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमको दोष लगाता है, लेकिन हम अपना पुराना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ते, क्योंकि हो सकता है हमको पैसे का प्यार है। हम सर्विस कर रहे हैं और हम हेर फेर कर रहे हैं, और हम चर्च जा रहे हैं, हम गॉस्पेल सुन रहे हैं, हमको परमेश्वर का आत्मा दोष लगाता है, हम बोलते हैं प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन हमारा ओबीडियंस इमीडिएट नहीं है। मत्ती का ओबीडियंस इमीडिएट है। हम हो सकता है पैसों के लिए, दुनिया क्या कहेगी, आज्ञा पालन नहीं करते। मत्ती 1 बार में अमीरी से गरीबी के जीवन में आ जाता है। दैट मीन्स रिनाउंसिंग द ओल्ड लाइफस्टाइल। उसने पुराना जीवन छोड़ दिया, अपना घर खोला, अपने दोस्तों को उस मुक्तिदाता के पास लेके आता है। वो प्रभु यीशु के सामने अपने दोस्तों को लेके आता है, प्रभु यीशु के लिए अपना घर खोलता है, वो टेबल बदल देता है। क्या हमने टेबल बदली है? आज हम प्रभु की टेबल में आएंगे, प्रभु की मेज में आएंगे। अपना काम छोड़ दिया, अपना घर खोला, अपने दोस्तों को बुलाया, प्रभु का चेला बन गया। प्रभु ने इसको प्रेरित के रूप में चुना। बाइबल कहती है ये इथियोपिया या आई मीन हिस्ट्री में, हिस्टोरियंस डिटेल्स में, कि ये इथियोपिया और पर्शिया में जाके सेवा करता है। वहां प्रभु यीशु का नाम के कारण ये शहीद हो जाता है। ये सब चालू हुआ कब? जब एक पापी एक उद्धारकर्ता से मिला। अ सिनर फाउंड अ सेवियर। और ये गुड न्यूज है कि प्रभु यीशु पापियों का
दोस्त, आज यहाँ दो रिस्पॉन्स है। और दो रिस्पॉन्स किस लिए? क्योंकि हमेशा दो प्रकार के लोग चर्च में हैं, एक जो पापी हैं और दूसरे जो पापी हैं। पहले प्रकार के पापी जो चर्च में है, ये वो पापी हैं जिनको पाप से उद्धार मिल गया, लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने ओबीडियंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो परफेक्शन की लॉन्गिंग रखते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। देखो, जब हम लोग गॉस्पल प्रीच करते हैं, वचन कहता है कि गॉस्पल किनको समझ नहीं आता? उनको जिनके मन को शैतान ने अंधेरा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब ये वर्ड ट्रुथ किसी के हार्ट में रिवील हो जाए, वो पकड़ लेगा प्रभु यीशु को। आमेन। जैसे एक डूबता व्यक्ति चट्टान पे अपना भार डालता है, वो पकड़ लेगा। और देखो, गॉस्पल कितना सिंपल है। क्या तुम उद्धार चाहते हो? प्रभु यीशु तुमको देंगे। नो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। अपने पाप से मुड़ के अपना जीवन प्रभु यीशु को दो। तुम जैसे जियो, परमेश्वर तुम्हारे पापों को धोकर साफ कर देगा। हम जो 2 दिन से 3 दिन से गाना गा रहे, क्या गा रहे? रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, सारे बंधन टूट के गिर जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल की, धुल जाएंगे मैले धब्बे अंदर से। जब परमेश्वर का रूह किसी के अंदर आता है, तो जो मैले धब्बे होते हैं ना, अंदर से धुल जाते हैं, उसके बंधन टूट जाते हैं। आमीन। रूहे पाक की सूरत में यीशु खुद आएंगे और शैतान के सारे काम बर्बाद हो जाएंगे। तो जब हम लोग गॉस्पल प्रीच करते हैं, कौन है वो व्यक्ति जिसको गॉस्पल समझे? जिनके मन अंधेरे किए हुए हैं। एज बिलीवर्स, अपने मन में ये ठान लो कि हम इस गॉस्पल से कभी नहीं भटकेंगे। आमीन। तुम स्वर्गदूत जैसे पवित्र बन जाओ, और तुम्हारा घमंड अगर अपने अच्छे कामों पे हो, तुम यीशु में नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। एज बिलीवर्स, वो कैटेगरी ऑफ सिनर्स जो धुल कर साफ हो चुके हैं, आज हम में से हो सकता है कोई ऐसा है जो प्रभु से दूर जा चुका है, जिसका हृदय कठोर हो चुका है, जो अपनी गलतियों में फंस चुका है, और तुमको वापस आना है। और तुम पहली चीज सोच रहे हो, मैं क्या करूं? मैं चर्च आऊंगा टाइम से, मैं प्रेयर अटेंड करूंगा टाइम से, और फिर मैं बहुत सारी प्रेयर कर लूंगा, मैं बाइबल पढ़ लूंगा। ये सब तुम करते रहना, लेकिन तुम वैसे ही आ सकते हो जैसे तुम पहले आए थे। तुमने कुछ नहीं किया था, तुमने सिर्फ प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। आमीन। दैट मीन्स एज अ बिलीवर, हम जब उससे दूर चले जाएं, हम जब गलतियां कर ले, हम जब वैसा नहीं जी पाए जैसा वो हमसे चाहता है जीने के लिए, हमको हमेशा याद रखना होगा कि प्रभु और मेरे बीच में दूरी, सबसे पहले वो जो बंधन है, वो मेरे अगर दिमाग में है, तो हम बहुत दूर हो जाएंगे प्रभु से। जिस चीज को हमने अनुग्रह से प्राप्त किया, हम उसको कमाने की कोशिश में लग जाएंगे। देखो, जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो पाप अपने आप में क्या करता है? पाप वो कनेक्शन ब्रेक कर देता है, पाप गिल्ट ले आता है, हम कई बार भूल जाते हैं। आज एज बिलीवर्स हम अपने आप को रिमाइंड करें, याद दिलाए कि हम उस ग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे, हम उस ग्रेस के कारण कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, हम उस ग्रेस को कभी कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। आमीन। आज कोई है, तुमको फील होता है तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम प्रभु यीशु में परफेक्ट हो। जब ये समझ में आने लगेगा, तुम अपना जीवन उसमें क्या होता है ये समझ जाओगे, और तुम क्या कर रहे हो नहीं, उसके प्रेम के खातिर जीने लग जाओगे। मैं कितना प्रेम करता हूं प्रभु यीशु से। प्रभु ने पत्र से पूछा ना, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोलो, तो आपको मालूम है हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही तो फेल होते हैं। तो क्या तुम प्रेम करते हो? हम भी तो प्रेम करते हैं, हम भी तो फेल होते हैं। बट जब तक मेरा फोकस मेरा प्रेम है, हम फेल होंगे। जब मेरा फोकस उसका प्रेम है, वो एक ट्रिमेंडस चेंजेस लोगों में लेके आता है। आमीन। तुम सोचो, ऐसे देखो, एक बार एक पास्टर चर्च में सालों तक लोगों को बोलता रहा, जाओ गॉस्पेल प्रीच करो, जाओ गॉस्पेल। बाय द वे, गॉस्पेल मत्ती 28 मत्ती ने लिखा है, बोला प्रभु यीशु ने, लेकिन मत्ती 28 मत्ती ने लिखा है। जाओ सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मत्ती ने लिखा है। मतलब ये मत्ती की गॉस्पेल में लिखा है। तो पास्टर चर्च को बोल रहे हैं, जाओ जाके गॉस्पेल प्रीच करो, और 2-3 साल चर्च बिल्कुल हिला नहीं। पास्टर को भी समझ में मैं गलत कर रहा हूं, और पास्टर प्रीच करने लगा एवरी वीक परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। जब हर हफ्ते चर्च सुनने लगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, वो प्रेम उनके दिल में बसने लगा। आमीन। धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम के कारण लोगों का प्रेम परमेश्वर से बढ़ने लगा। और उनके प्रेम का रिस्पॉन्स क्या था? उनका प्रेम था कि अब वो उठ के जाके वो कर रहे जो परमेश्वर उनसे चाहते हैं। आमीन। दोनों बातों में फर्क क्या है?
पहली जगह पास्टर उनको बोल रहा था ये करो, ये करो, ये करो। दूसरी बार पास्टर उनको सिर्फ परमेश्वर का प्रेम याद दिला रहा था। आमीन। और उनकी ड्यूटी है कि वो भी परमेश्वर से प्रेम करे। तो जब हमारा फोकस गॉड का लव होता है, क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स ओबीडियंस होता है। आमीन। अब हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम करना चाहते हैं, अब हम उसके प्रेम के खातिर ये कर रहे हैं। और जब भी एक बिलीवर की लाइफ परमेश्वर के प्रेम के खातिर पे फोकस्ड है, वो प्रभु के पीछे चल रहा है, वो उस गॉस्पेल में चल रहा है जो उसने सुना था। और आज यहाँ जो दूसरी श्रेणी के पापी है, ये वो पापी हैं जो आज तक प्रभु यीशु की दोस्ती को नहीं जानते, उसके अनुग्रह को नहीं जानते। अगर आप इस कलीसिया में आज इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपने व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु को नहीं जाना, अगर आज आप उसकी आवाज सुनते हैं, तो आप भी वैसे ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जैसे मत्ती ने किया था। एक टेबल छोड़ दी और प्रभु यीशु के साथ दूसरी टेबल पे बैठ गया। मेरी दुआ है कि जिसको भी पवित्र आत्मा ने छुआ है और परमेश्वर का वो सत्य उस पर प्रकट किया है, आज उसका भी वही रिस्पॉन्स हो, वो भी अपनी मेज छोड़े। आज अगर कोई है जिसको दिल में इस बात का एहसास है कि प्रभु यीशु कहीं ना कहीं मुझे बुला रहे, मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ और वो मुक्तिदाता मुझे आवाज दे के कह रहा है मेरे पीछे हो लो, आज आप भी वही का वही रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपसे कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं मांगेगा, बट आप अपने निजी जीवन में आज बोल सकते हो कि लॉर्ड, मैंने आपकी आवाज सुनी और अब मैं उठ के आपके पीछे चलता हूँ। आप अपनी ओबीडियंस से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।